जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला, यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला। लाख खर्च फिर हाथ नावे, मानुष जन्म सुहेला। लाख खर्च फिर हाथ नावे, मानुष जन्म सुहेला। मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यह बेला। मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यह बेला। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला। जाता हंस अकेला साधो, यही घड़ी यह बेला। जाता हंस अकेला साधो, यही घड़ी यह बेला। क्यों सोया उठ जागो सवेरे, काल मार दासेला। क्यों सोया उठ जागो सवेरे, काल मार दासेला। काल मार दासेला साधो, यही घड़ी यह बेला। काल मार दासेला साधो, यही घड़ी यह बेला। कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब मेला। कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब मेला। झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यह बेला। झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यह बेला। यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला। यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मैं आपको इब्राहिम अदहम की बात बता रहा था। तो इब्राहिम क्या करता था, गांव में चला जाता और रोटी मांग करके ले आता जब भूख लगती थी, और उसको खाया। बाकी जैसे जैसे गुरु महाराज टांग देते थे ऐसे टांग देता था। जब भूख लगती थी तो नदी के पानी में भिगो करके और खा लेता था और अपना भजन करता था। यही साधना जो आप करते हो हम करते हैं, यही करता था। तो एक दिन उसका जो बिछावन था, कोई गुजड़ी कहता है, कोई कथरी कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उस समय ज़्यादा कपड़ा तो होता नहीं था। तो जब फट जाता था वो बिछाने वाला घिस जाता था, लेटते लेटते घिस जाता था, फट जाता था, तब कोई पुराना धोती पुराना कपड़ा जो फटा हुआ होता था वो फटे हुए हिस्से पर ऊपर से लोग सिलाई कर देते थे। तो अपनी गुदड़ी सिल रहा था, वो फट गया था, ऐसा कपड़ा लगा करके सिल देता था, सिल रहा था। और उसका जो वजीर था, वजीर माने मंत्री, मंत्री ही देख रेख करता था राज्य का। तो घोड़े पर चढ़ करके उधर घूमता हुआ जा रहा था। पहले के समय में जो राजा लोग होते थे वो चक्कर लगाते थे, देखते थे, इधर उधर वेश बदल करके अपने राज्य में घूमते थे कि हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, खाने की रहने की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सता मार तो नहीं रहा है, कोई चोर डकैत यानी समझो तो नहीं बन जा रहा है, अपराधी तो नहीं बन जा रहा है। इन सारी चीज़ों को जा जा करके अपनी आँखों से देखते थे, पता लगाते थे। ऐसा ऐसा इतिहास मिलता है कि आप पे समझो प्रेमियों कि महमूद एक बार शाह हुआ, वो वेश बदल करके चोरों के साथ गया और चोरी किया, और फिर चोर को पकड़ा, उसने पकड़वाया, फिर उनको माफ़ी भी किया, महसूस कराया, उन्होंने छोड़ दिया, फांसी नहीं दिया उसने। तो बहुत बड़ी उसकी ख्याति हुई, बहुत लोकप्रियता बढ़ी और तवारीख में इतिहास में नाम आ गया। तो ऐसे ही हुई, जो बादशाह की जगह पर काम कर रहा था, यानी इब्राहिम बादशाह का वजीर मंत्री, घूमता हुआ गया, देखा तो दाढ़ी बाल तो बढ़ गए थे और कपड़े फटे पुराने पहने हुए था वो। अरे तन ढकने के लिए ही तो चाहिए, शरीर में ठंडी का असर न हो, गर्मी का असर न हो, बरसात से बचने के लिए ही तो आप कपड़ा पहनते हो। आप चाहे वही आप कीमती कपड़ा पहन लो और चाहे सस्ता कपड़ा पहन लो, लेकिन काम तो वही करेगा। अमेरिका गया मैं, तो हमारे साथ वो एक वहीं का लड़का था, खाली था समय, तो हमने कहा थोड़ा घूमा जाए, पैदल चलना ज़रूरी होता है। तो बोले चलो। ऐसे कहाँ घूमेंगे, गाड़ी में बैठो और चलो, वहाँ माल है, बड़े बड़े वहाँ दुकानें बड़ी बड़ी हैं, माल जिनको कहते हैं। तो बोले चलो वहीं घूम आएंगे, वहीं पैदल भी चलना हो जाएगा और थोड़ा देख भी आओगे आप कि यहाँ का माल दुकान कैसी है। हमने कहा चलो, चले गए। चले गए तो हम देखने लगे भाई कौन चीज़ कहाँ है। हमारी आदत है, हम कहीं भी जाते हैं तो कोई चीज़ देखते हैं, जानकारी करते हो इसकी, तो हमारी एक शुरू से ही आदत है। तो मैं गया तो सब देख रहा था क्या क्या है, क्या चीज़ है, सब देख रहा था, पूछ रहा था। और वो गया तो समझो कि एक कोट पहन करके आ गए लड़का। तो हमने कहा कोट कहाँ मिल गया? बोला कि ले लिया, पसंद आ गया। तो हमने कहा कितने का है? बोला 3 लाख रुपए का। हमने इतना डॉलर बताया, तो हमने कहा भारत का कितना हुआ? बोला 3 लाख रुपया। अब बताओ 3 लाख रुपया कोट पहन के आए। अब वही कोट अगर आप समझ तो 10-20 हज़ार रुपया में भी मिलता रहा होगा सस्ता, वही पहन लेता तो वही काम वो भी करता। और ये ज़रूर है कि उसमें चमक दमक थोड़ा ज़्यादा थी और इसमें चमक दमक कम रहती, लेकिन काम तो वही करता।
ऐसे लोग खाने के लिए पहनने के लिए परेशान रहते हैं, उसी के लिए सोचते रहते हैं कहाँ से कमाई हो जाए, कहाँ से लूट के ले आवें, कहाँ से धोखा दे दें, कहाँ से बेईमानी कर लें। आगे नहीं मालूम है कि इन कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी एक दिन। तो अब आप समझो कि वजीर घूमता हुआ गया, देखा कपड़े फटे थे लेकिन चेहरा उसका और खिला हुआ था, पहचान गया। जो रात दिन साथ रहता रहा वो तो पहचान जाएगा ही। अरे अपने दोस्तों को अगर गौर से देखो बुढ़ापे में 50-50 साल के बाद देखो तो पहचान जाओगे। थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है आदमी में, कोई मोटा हो गया, कोई दुबला हो गया, किसी के चेहरे पर यानी समझो झुर्री आ गई, किसी के ये बुढ़ापे में तो होता है, लेकिन पहचान में आ जाता है। तो पहचान में आ गया वो कौन? इब्राहिम बादशाह। किसके पहचान में आया? वजीर के। तब उसने कहा वजीर ने, आप समझो बादशाह की पहचान कर ली जब। किसने? मंत्री जिसको कहते हो, वजीर। तब उसने पूछा कि आप इब्राहिम आदम बादशाह? सिर हिला दिया उसने। तब घुटना टेक के वहीं बैठ के आई और बोला कि बहुत इंतजार के बाद आप मिले हम, और जब से हमको काम सौंप करके गए अपने राज्य का, हमने सब संभाला है, बाइज्जत जनता को रखा, आपके परिवार को रखा, आपके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया है उनको, और खजाने का पैसा हमने मेहनत और ईमानदारी से खर्च किया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि आपको हम एक बार बादशाह के रूप में अपनी आंखों से देख लें। हमारी यह आखिरी ख्वाहिश है, हमारी यह अंतिम इच्छा है कि एक बार आप चल करके गद्दी पर बैठ जाओ और हम आपको बादशाह के रूप में देख लें। तो ऐसी मुलायमियत बातें और इस तरह की अर्जी जब उन्होंने सुना, तब कहा सीधा जवाब देना ठीक नहीं है, इसको कुछ दिखाना पड़ेगा तब इसको विश्वास होगा, कुछ करना पड़ेगा तब विश्वास होगा, और सीधे अगर हम बता देंगे तो इसका दिल टूट जाएगा। तो वो जो सुई से सिल रहे थे इब्राहिम, उसी सुई को नदी में फेंक दिया और कहा हम चल सकते हैं, लेकिन हमारी सुई तो ला दे, इसको हम रखेंगे अपने साथ। तब वजीर ने कहा आप हमको थोड़ा वक्त दीजिए, समय दीजिए, इस तरह के तो हम हजारों सुइयां भी ला देंगे आपके लिए। तो बादशाह ने कहा नहीं, हमको वही सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। वजीर ने कहा भाई कोई बड़ी चीज़ होती नदी में तो हम उसको जाल लगा करके निकाल करके दे देते, अब सुई कहाँ गई, जमीन में धंस गई कि पानी में बह गई कि कहाँ क्या हुआ, कैसे मिलेगी। तब फिर जो है बैठा रहा, कहा गुस्ताखी माफ हो, सुई तो हम नहीं खोज पाएंगे, नहीं मिल पाएगी, न खोजवा पाएंगे। ऐसे कहा अच्छा बैठे रहो तुम। बैठा रहा, बंद किया आँख और तवज्जो दिया। कहा ना कि जब वो ताकत आ जाती है अंदर से, प्रभु की ताकत आ जाती है, तब जो इच्छा कीन्ही मन माही, हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस चीज की इच्छा आदमी करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। देखो जो लोग राम रामायण को जानते हो, रामायण पढ़े हो, उनमें हनुमान का भी नाम आता है। तो राम जहाँ है तहाँ हनुमान का भी नाम है, राम का मूर्ति जहाँ है तहाँ हनुमान की भी मूर्ति बनी है। हनुमान जी इच्छा किए, कब किए कि जब राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और वो मूर्छित हो गए, और वैद्य आए और वैद्य ने देखा, नब्ज पकड़ा तो कहा भाई ये तो उजाला नहीं देख पाएंगे, ये तो सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे, ये रात भर में ख़त्म हो जाएंगे, इनका समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन बच सकते हैं, उसका असर ख़त्म हो सकता है, बाण का असर हो सकता है। जैसे जहर कोई खा ले तो उसका असर ख़त्म कर दिया जाता है,
दवा के द्वारा सांप काट ले पूरे बदन में यानी जहर हो जाए, तो जैसे दवा के द्वारा उसको जहर को ख़त्म कर दिया जाता है, ऐसे ही वो जो बाण था उसमें जहर था, यानी जो होता है नुकीला हिस्सा उसको जहरीला करते हैं, अलग अलग उसका नाम रख देते हैं, अग्नि बाण, ये बाण, वो बाण। पहले बाण जब चलता था, पहले लड़ाई दूसरी तरह से होती थी, जैसे आज लोग धोखा दे करके चढ़ाई कर देते हैं, मार देते हैं, फौज को छुप करके मार देते हैं, खोहे में बैठ करके। ऐसे उस समय पर अलग नीति चलती थी। लड़कियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को हर राजा लोग बुला करके और एक जगह पर रख देते थे और उनको बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर खिलाना शुरू कर देते थे, तो जवानी तक उनका पूरा बदन जहरीला हो जाता था। फिर उनको भेज देते थे, यानी दूसरे देश में घुसा देते थे और वहाँ चली जाती थीं, राज दरबार पहुँच जाती थीं, वहाँ झाड़ू फाड़ू लगाती, भोजन बनाती, ले जाती। धीरे धीरे तो उनकी सुंदरता पर बादशाह लोग, हर राजा लोग मोहित हो जाते थे और फिर उनके साथ बड़ा काम करते थे, भोग करते थे। तो उस जहर का असर राजाओं पर भी हो जाता था और राजा लोग मर जाते, पता ही नहीं चलता जहर कहाँ से आ गया, भोजन से आया, कहाँ से आया। भोजन सही था, टेस्ट करके खाया गया, दूसरे को खिला के खाए, लेकिन किसी को कोई असर नहीं हुआ। तब लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि भाई जहर कैसे फैला इनके शरीर में, किसी को दिखाई पड़ता, किसी को नहीं पड़ता है। जैसे कोई मर गया, वो अचानक मर गया, तब यानी नहीं पता चलता है कि क्यों मर गया। कोई जानकार होता है, नब्ज पकड़ता है, तब कहता है इनका हार्ट फेल हो गया। जब डॉक्टर आता है, मशीन लगाता है, तब देखता, तब कहता है इनका हार्ट फेल हो गया। ऐसे ही होता था। तो वो जो बाण था उसका असर यानी समझो कि ख़त्म हो जाता, मतलब ख़त्म हो सकता था, लेकिन कैसे ख़त्म होता? संजीवनी पौधे से। कोई संजीवनी बूटी कहता है, कोई पौधा कहता है। उसका हर चीज़ फायदेमंद होता है, पत्ता भी फायदेमंद, आपका तना भी फायदेमंद, जड़ भी फायदेमंद। जैसे आपका चिड़चिड़ा होता है, जैसे आपका दूब होता है, जैसे आपका बेलपत्ती होती है, ये जैसे नाम की पत्ती होती है, ये सब महौषधियाँ हैं। ऐसे ही महौषधि उसकी थी, वो कौन सी, यानी संजीवनी। किनकी? लक्ष्मण के मर्ज की। तब ये हुआ कि भाई हनुमान जी अगर जाएंगे तो ये ले आएंगे, क्योंकि ये पवन के पुत्र हैं। पवन पुत्र किसको कहते हैं? पवन माने होता है हवा, तो ये हवा के बेटे हैं। तो अब बेटा भी बाप जैसा ही तो चलेगा। अरे भाई, कोई बहुत लंबा शरीर वाला है और उसका बच्चा जो है वो लंबा शरीर वाला हो गया, और एक कोई छोटे कद का आदमी है, तो छोटा कद का आदमी जहाँ जो पैर रखेगा ऐसे चलने के लिए, बड़ा जो होगा कद में ऊंचा होगा, दो पैर के बजाय एक ही पैर रख देगा, तो दूरी कम हो जाएगी उसके लिए कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही समझ लो कि बोले ये ला सकते, लेकिन उड़ते वो कैसे? कोई उड़ेगा कैसे? अरे देखो भाई, अगर आप लोहा जमीन में डाल दो, पत्थर अगर आप जमीन में डाल दो, तो उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भारी है। और अगर आप तिनका डाल दो, आप कोई घास का छोटा टुकड़ा डाल दो, तो हल्की हवा से भी उड़ जाएगा वो। तो छोटा होना था उनको, छोटा बनते तभी उड़ पाते। तो उन्होंने क्या किया? इच्छा किया कि हम उड़ जाएं, तो उड़ गए और करके पहुंच गए। तो जिसने शक्ति बाण मारा मरवाया, वो वहाँ पर हर पौधे पर रोशनी कर दिया था, क्योंकि रात को चमकता है। जैसे ये मांसाहारी जानवर होते हैं, इनकी आंखें चमकीली होती हैं, तो यह रात को ही दिख जाते हैं, और रात को ज़्यादातर शिकार करते हैं, क्योंकि दिन में ये अपनी जान बचाते हैं, इसीलिए रात को ये शिकार करने जाते हैं, तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इनकी आंखें चमकीली होती हैं, तो देखने से पता चल जाता है। ऐसे ही वैद्य जो थे, उन्होंने बताया था
कि पहचान उसकी यह है घासों में संजीवनी की कि उसमें चमक होती है, उसके फूल में भी चमक, पौधे में भी चमक होती है, दूर से ही पहचान में वो आ जाता है। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो देखा कि सब में उसी तरह की रोशनी हो गई है पेड़ों में। तो बोले भाई कौन सा पौधा ले चलें, कहीं धोखा न हो जाए कि और पौधे मान लो इस तरह के होते हों जिसमें रोशनी रहती हो, तो कहीं धोखा न हो जाए, कुछ पेड़ और उखाड़ करके ले जाएं, धोखा हो जाए। तब हनुमान जी ने सोचा कि लाओ पहाड़ ही उठा ले चले, क्योंकि काम करना था उनको। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उनके मन में यह था कि जय विध होए नाथ हित मोरा, करो सवेग दास मैं तोरा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हमको उसी तरह की बुद्धि दो कि जिस तरह से मेरा हित हो, मेरा काम बने, नाम हो वो आपका, ऐसा काम, ऐसी बुद्धि दो कि जैसे आप प्रेमियों को गुरु से मांगना चाहिए कि गुरु जी आपका मिशन जैसे पूरा हो, जल्दी पूरा हो, जल्दी से सतयुग इस धरती पर आ जाए, जल्दी से लोग खुशहाल हो जाएं, सबको अच्छा भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, सबके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होने लग जाए। इस चीज को मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? जिसको आप मानते हो कि इनसे हमको मिल सकता है, उनसे आपको मांगना चाहिए, गुरु से आपको मांगना चाहिए। तब उन्होंने इसी तरह, उनके मन में यही भाव था कि कैसे भी हो लक्ष्मण जिंदा हो, गुरु यानी समझो हमारे प्रभु को, जिनको भगवान मानते थे, राम को दुख न हो, वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है, तो उनका यह दुख दूर हो जाए, ये सोचा उन्होंने। किसने सोचा? हनुमान ने सोचा। तब बोले लो पहाड़ ही उठा ले चले। तो छोटा कर बड़ा पहाड़ कैसे उठा पाता है? तब उन्होंने इच्छा किया कि हमारा शरीर बड़ा हो जाए। तो देखो प्रेमियों, जो लोग साधना करते हो आप जानते हो, और जो लोग नहीं करते हो आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि जब आप ध्यान लगाओगे तो आपके अंदर ये शक्तियाँ आ जाएंगी। कौन सी? अणुमा, गणमा, महिमा, लघुमा, ये सब सिद्धियाँ हैं। अणुमा शक्ति क्या काम करती है? छोटा बना देती है। गरिमा शक्ति और महिमा शक्ति ये बड़ी बना देती है। महिमा शक्ति महिमा बढ़ा देती है, तेज ला देती है। देख करके लोग प्रशंसा करने लगते हैं, बड़ाई करने लगते हैं, पैर छूने लग जाते हैं। जैसे कोई पर्सनालिटी वाला आदमी हो, बढ़िया कपड़ा पहने हो, लंबा तिरंगा हो, तो उसको लोग देख करके और रोकते नहीं है। जैसे कि कोई पर्सनालिटी वाला आदमी है, कहीं चला गया, दर 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 जाने देते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उसके। तो आप ये समझिए कि ये सब शक्तियाँ, ताकतें आ जाती। तो उन्होंने इच्छा किया तो वो शक्ति आ गई और इनका भारी भरकम शरीर बना दिया। किसका? हनुमान का। बस वो पूरा पहाड़ उठा करके लेकर के चले आए। और जब पहाड़ उठा करके उठाना हुआ तब तो वो भारी शरीर हो गया। अब जब उड़ना होगा तब फिर छोटा बनना पड़ेगा, तब फिर छोटे बने और फिर पहाड़ छोटा किया और फिर उसको उड़ करके ले करके आए। अब छोटा में कैसे खोज मिलेगा? फिर उन्होंने उसको इच्छा किया बड़ा हो जाए, पहाड़ बड़ा हो गया और फिर उसके बाद में संजीवनी को खोज लिया। किसने खोज लिया? आप ये समझो पारखी ने खोज लिया। जो पारखी होते हैं वो सोना को की भी पारख कर लेते हैं कि नकली है कि असली है। हीरा के भी पारखी होते हैं, हीरा की भी पहचान कर लेते हैं। तो पारखी थे वो, उन्होंने छांट लिया उसको और दिया, उन्होंने रस पिलाया, उनको सुंघाया और लक्ष्मण जिंदा हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सब शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ये सब इब्राहिम अधम में आ गई थी और उन्हीं शक्ति का उपयोग उन्होंने किया। जैसे तवज्जो दिया, ध्यान दिया और वो शक्ति आ गई और वो मछली के अंदर चली गई, उसका मन बना दिया उसी तरह से कि ये जो सफ़ेद चीज़ दिखाई पड़ रही है इसको तुम मुँह में लेकर के ऊपर आ जा। बस एक मछली उस सुई को मुँह में ले करके और ऐसे ऊपर किनारे आ गई। तब इब्राहिम ने अपने मंत्री से कहा, वजीर से अपने,
देख जा ले आ। वो लेकर के आ गई मछली सुई। अब वो देख करके अचंभा करने लग गया कि ये मछली कैसे ले आई, कि आंख बंद करके ध्यान लगाते ही। तब इब्राहिम बादशाह ने कहा कि तेरे अंदर ये ताकत थी, तू जा, जैसे चला रहा है ऐसे चला। तू थोड़े समय के लिए समझ ले कि मैं ही बादशाह हूँ, वो तू राज्य को चला, और मेरे अंदर ये शक्ति आ गई। अगर मैं उसमें जाऊँगा पकूँगा तो क्या मालूम ये शक्ति ताकत खत्म हो जाए और हमको पूरा सुख जरूरत पड़ेगा, तो राज्य सुख यहीं हमको महसूस हो जाएगा। अब हमको वो नहीं चाहिए। तो कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई सहनता। आज ये सुनाने का मतलब प्रेमियों ये है कि ये जो दुनिया का ऐश और आराम है, ये जो दुनिया का सुख आप खोजते हो, इसमें अगर आप फंसे रहोगे तो आपकी जिंदगी ये खाने पीने और सोने में ही चली जाएगी। इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी आपके लिए। ये तो समझो कि हीरा जन्म अनमोल मिला। यह समझो हीरा जन्म जो आपको मिला है ये कौड़ी बदले जाए। बस आप इसी में फंसे रहो कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा समाज में इज्जत बनाओ, सो और दुनिया संसार से चले जाओ। जो काम पशु और पक्षी करते हैं, खाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं, वही आप भी करोगे। वही तो होगा। रात गंवाई सोए कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ी बदले चला जाएगा। ये दिन और रात जो आते हैं ये क्या संकेत देते हैं। दिन आया तो कहा एक दिन तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। फिर जब रात आता है, जब तक रात खत्म होता है जब, तो ये संकेत देता है कि एक रात तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। और जो उम्र खत्म हो जाती है, जो समय निकल जाता है, वो दोबारा फिर नहीं आता है। और देखो दुनिया में यहाँ बदलाव होता रहता है। दिन होता है, रात होता है, तारीख बदलती है, महीना बदलता है, सन बदलता है, संवत बदलता जिसको कहते हैं, ये सब बदलता रहता है। तो उम्र तो खत्म हो ही जाएगी, और उम्र जब खत्म हो जाएगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक ये उम्र बची है तब तक अपना काम बना लो। जो वादा करके माँ के पेट में आए वो वादा पूरा कर लो। अपनी आत्मा को जगा लो, प्रभु के पास पहुँचा लो। कैसे जगेगी? इसी के द्वारा जगेगी, सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा जगेगी। तो इसको जो नहीं जानते हो नामदानी, आप इन लोगों से सीख लो जो पुराने लोग हैं, और फिर इसको आप करना। देखो प्रेम, जहाँ जहाँ भी हो सके आप लोग, जहाँ जहाँ भी सत्संगी हो, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पर साधना शिविर लगवा दो। और ये साधना जो रहेगी ये पिछले साधना शिविरों की तरह से अखंड नहीं रहेगी, ये खंडित रहेगी। जिसके पास जब मौका हो जितनी देर चाहे उतनी देर बैठे, फिर उठ करके चला आवे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सब लगातार बैठे ही रहें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और ये साधना जो होगी ठंडी के महीने में होगी। ठंडी के महीने में आदमी के पास समय ज़्यादा रहता है, मौसम अच्छा रहता है, उस समय पर साधना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रात को 11 बजे के बाद 2 बजे के बीच में नहीं करना रहेगा। किसको? जो अभ्यास करते हैं, जिनकी साधना बन गई है, जिनको रास्ते में विघ्न बाधा आई और उस बाधा से निकल गए, तो आप कर सकते हो। नहीं, बाकी अभ्यास करने वाले लोग रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बाधाएं आती हैं और बाधाओं को पार करना आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए उस समय पर आप मत करना। और मन को शांत कर लो, मन में टेंशन न हो, नसों में कोई तनाव न हो, आराम से आप बैठ सको। ऐसे समय पर बैठो, जितनी देर मन लगे उतनी देर बैठो, और न मन लगे तो उठ जाओ। लेकिन मन को बनाओ, मन को बनाओ
साधना करने के लिए। मन से कहो थोड़ी देर शांत हो जाओ, अभी तक हम तुम्हारे कहने से ही चलते रहे, अब हमारे कहने से तुम थोड़ी देर रुक जाओ। जहाँ मैं देखूं वहीं पर तुम रहो, देखो वही, दो मैं सुनूं उसी को सुनो।